ओ कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। अरमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। सिमी जी, इस एफिडेविट में ये लिखा है कि आप पूरे होशो हवास में ये दावा करती हैं कि अब तक जो कुछ हुआ और जो हो रहा है ना, उसमें मेरा कोई दोष ही नहीं है। अगर आप इस कागज पे साइन कर देंगी ना, तो बदले में मैं आपके पापा जी की दुकान बंद होने से बचा लूंगा। सिमी जी, आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी। फिर तो हनीमून सिमी जी, उसके बाद बैंकॉक, पटाया, 6 days 7 nights। सिमी जी, पढ़ तो लीजिए ना। आपको क्या लगता है राजीव जी, शादी के पहले जो आप ना कर सके वो आप कर लेंगे? मैं आपको बेवकूफ और मजबूर लगती हूँ ना? राजीव जी, शादी के बाद मैं आपकी कानूनन पत्नी तो बन जाऊंगी, लेकिन आप मेरे हस्बैंड कभी नहीं बनेंगे। आए हाय, आपकी इसी अदा पे तो हम मर जाते सिमी जी। आई लव यू सिमी जी। एक्सक्यूज मी, क्या आपने किसी लड़की को यहाँ आते देखा है? उसने एक हरे रंग का सूट पहना था और हाथों में मेहंदी भी थी। लगता है ये लड़का सिमी जी को जानता है। ऑटो! एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी।
कल रात आपके यहाँ आपको और आपके उनको बात करते हुए सुना था मैंने, गलती से। और आज जब मैंने अनीता को आपके यहाँ ड्रॉप किया तो आपको रिक्शा से निकलते हुए देखा और आपके पीछे पीछे अगेन आपके उनको। तो मुझे लगा कि आपको भगाकर शादी करवा रहा है अब। तो मैंने सोचा चलो कोशिश करके रोक लूं आपको। एनीवे, अब आपको घर भी पहुंचना होगा ना। आइए, अब तो मुझे आपका एड्रेस भी पता है, 12/24 करोल बाग। चलिए। चलिए। सिमो, सिमो, मंजू जी, मंजू जी। हाँ जी। सिमो कहाँ है? सिमू जी यहीं कहीं होगी, मैं भी उसी को ढूंढ रही हूँ। मुझे तो पता है आज के दिन घर से बाहर नहीं जाए। बाहर कहाँ जाएगी? किससे पूछ कर गई? नहीं तो सिमो कहाँ है? पापा जी वो सिमी थी ना, वो तो छत पर है, मैं भूल ही गई थी। ओफ, नहीं तो तू भी ना एकदम झल्ली की झल्ली रहेगी। जा बुला कर ला उसे। मैं अभी बुला के लाती हूँ। हाँ? तो रुक, मैं देखता हूँ उसे। नहीं जी नहीं जी, आप नहीं जाओगे। देखिए जी, आप सिमो के बहाने घर में घुस आए हो। आपको पता है जनानियों का काम है, आप बाहर एक बार ना, 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 बिल्कुल नहीं। अच्छा वो पापा जी छत पर नहीं गए, फटाफट प्रकट हो जाओ वरना। स्मिति फोन तो लीजिए ना, कहाँ चली गई? एक मिनट। जहां से मैंने आपको पिकअप किया था वहीं पर एक लड़की ने इसे अनजाने में गिरा दिया था। शायद आप भी ऐसा ही कुछ साइन करके आ रही हैं। कुछ भी कर लो, उसके बाद साइन करवा लो कि कुछ भी नहीं किया। ऐसे बंदे से आप शादी कर रही हैं, लेकिन हाँ, ये मुझे समझ में कैसे आएगा कि आप ये क्यों कर रही हैं। काश मैं आपको समझ सकता सिमी जी। अगर अब भी आप एक बार मेरी तरफ मुड़कर देख लें तो मैं समझ जाऊंगा कि आप चाहते हैं कि मैं शादी रोक दूं। प्लीज। सिमो,
तू बाहर गई थी? ऐसा क्या काम आन पड़ा था कि तुझे मेहंदी लगे हाथों बाहर जाना पड़ा? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं। पापा जी वो मैं सिमो, बात क्या है? मार्केट में मुझे लगा कि मैंने तुझे ऑटो में देखा था। पर फिर लगा कि नहीं, मेरी सिमो नहीं हो सकती, वो भी आज के दिन। अरे सिमी जी, क्या आप ये मेरी जीप में भूल आई थी? तुम दोनों साथ गए कहाँ थे? नहीं अंकल जी, वो एक्चुअली क्या हुआ कि कल भाई दूज है ना, तो अनीता ने मुझसे कहा कि तू अपने आप से कोई गिफ्ट खरीद लेना। तो ये बात सुनकर सिमी जी को याद आ गया कि उन्होंने अनुज के लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदी। तो मैंने जस्ट छोटा सा सजेशन दे दिया कि चलो कोई खरीदारी कर लेते है ना सिमी जी? तू भी ना बस। तेरी मां को अगर पता चल गया ना कि तू बाहर गई थी तो पापा जी, इस घर में मेरा आखिरी भाई दूज है ना, इसलिए। पगली, खबरदार जो आइंदा ऐसी बात की तो। टिपिकल इंडियन वुमन। सॉरी, चलता हूं। रुक। मेरी सिम्मू की शादी है, मुंह मीठा करके जाना। ये वो पहली लिस्ट है उन दुकानों की जिन पे सीलिंग होने वाली है। इसमें ना आपके पापा जी का भी नाम है। दी, वापस आ गई आप। आपने ना आज मुझे मरवा ही दिया था। माँ और डॉली चाची कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आओ ना। हाँ, आ रही हूँ। आओ जल्दी आओ। कितनी झल्ली है तू नीतू। भाई गॉड, यहाँ पड़े हैं कार्ड्स। तेरा भी ना कुछ नहीं हो सकता। आपको मिल गया था।
इसका मतलब राजीव जी ऐसे इंसान हैं जो लड़कियों के साथ गलत करके उनसे एफिडेविट साइन कराते अपने आप को बचाने के लिए। ओ जी, आप गए नहीं अभी तक? चला जाऊंगा मंजू जी, बस एक ही चिंता सताए जा रही है। जगराते का इंतजाम तो हो गया है, लगता नहीं कि पैसे कम पड़ेंगे, लेकिन बैंक बंद हो गए हैं। रात को कहीं पैसों की जरूरत पड़ गई तो? नहीं जी, आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसे बचा कर रखे थे, वो मैं निकाल लाई हूँ। अब पूरा हो जाएगा। आप तो जी बस अब जगराते के बाद शादी की तैयारी की सोचो। सुबह तक जगराता पूरा होगा और उसके बाद लड़के वाले आ जाएंगे बारात लेकर, मेरे सिमू को लेने। मन तो करता है मंजू जी के शादी 2 दिन आगे बढ़ा दूं और दुकान भी 2 दिन बंद कर दूं, और ये 2 दिन अपनी सिमू के साथ बिताऊं। भाभी जी, भाभी जी कहाँ चले गए? भाले, ओ भाभी जी, वो अनीता का भाई है ना, बड़ा ही क्यूट है जी। क्या नाम है उसका? अभी। हाँ, बड़ा ही सोना मुंडा है। देखो ना कैसे भाग भाग के सारे काम कर रहा है। ये ले आ गया। अरे डॉली चाची, दर्जी आपके कपड़े 6 बजे तक भेज देगा। अरे हाय, थैंक यू जी। थैंक यू। अरे चाचा, मैंने केटरर को एक्स्ट्रा मेहमानों के बारे में बता दिया है और बनिया को भी कहलवा दिया है, वो सामान भेजता ही होगा। और कुछ भी नहीं। थैंक यू। सुरेंद्र, यार वो फूल वाले का क्या हुआ? अरे अंकल जी, फूल आ चुके हैं, उसने अभी डिलीवर किया है। अच्छा चल, वो तेरे को उसका बताना था क्या है? लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा जरा सुनिए आप लोग, अब क्या करती है नीतू? ये सब क्या लेके घूम रही है? हाँ कुछ नहीं माँ, ये क्या? ये मिली के पेपर्स हैं। वो हमेशा मेरे कमरे में छोड़ देती है, बस फिर मैं देकर आती हूँ। हाँ तो जल्दी। मिली। वो इस लड़की का तो कुछ भी नहीं है। इन्हीं को ढूंढ रही हो ना आप? क्यों थी? हम में से किसी को भी बता सकती थी आप। ऐसे जानवर से शादी क्यों कर रही हैं आप? मिली तो कुछ नहीं जानती। कुछ नहीं, क्या? मैं कुछ नहीं करूंगी अब। जो भी करना है पापा जी करेंगे। और अगर उन्हें भी लगा कुछ नहीं तो? देख मिली, माँ ने तुझे कसम खिलाई है, तू पापा जी से कुछ नहीं कहेगी। और काश कि मैंने वो कसम नहीं खाई होती थी। मिली पेपर्स, ये पेपर्स मेरे पास ही रहेंगे थी।
मैं पापा जी से कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ एक शर्त पर। अगर आप पापा जी को ये बात खुद बताएंगी तो। देख मिली, अब बहुत कुछ दाव पर है और मेरी बहन की जिंदगी दांव पे लगी है। और अगर आज भी मैं कुछ नहीं कर पाई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मिली तू